आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का किया शुभारंभ। कहा, केंद्र सरकार योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। ईडी ने रांची, हजारीबाग और बड़कागांव में 8 जगहों पर दी दबिश। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के रिश्तेदारों और करीबियों के ठिकानों पर की छापेमारी। राज्य के पंचायत सचिवालयों में स्थानीय आधार केंद्रों की होगी स्थापना। सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर, स्पेशल पर्पज व्हीकल के साथ किया समझौता। राज्य में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अब तक औसत से 80% अधिक बारिश। मौसम विभाग ने जुलाई में भी अच्छी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और रांची में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दूसरे दिन के मुकाबले जारी। हिमाचल प्रदेश और असम ने दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची के धुर्वा में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। यह नया केंद्र देश के पूर्वी क्षेत्र में क्षमता निर्माण प्रयासों को विकेंद्रीकृत करने और सेवा वितरण में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से जो योजनाएं हैं उसका सही ढंग से नीचे स्तर तक पहुंचना और योजना को कैसे कार्यान्वयन करना है, इसके बारे में जो हमारे CWC मेंबर हों, JJB मेंबर हों या फिर CDPO है, आंगनवाड़ी वर्कर है, मास्टर ट्रेनर है, उनको हम सही ढंग से प्रशिक्षित कर सकें। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज रांची और हजारीबाग और बड़कागांव में 8 जगहों पर दबिश दी है। बताया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी छापेमारी कर रही है। ईडी की यह कार्रवाई कोयला उत्खनन और ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े मामले में की जा रही है। रांची में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक के एक करीबी के घर ईडी की टीम छानबीन कर रही है, जबकि हजारीबाग के बड़कागांव में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत शिवाडीह निवासी मनोज दांगी, पंचम कुमार और मंटू सोनी के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। यह सभी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद साहू के बेहद करीबी बताए जाते हैं। धनबाद स्थित IIT-ISM में कल से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में डिजिटल तकनीक, व्यावसायिक उत्कृष्टता और सतत विकास पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिक भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस की संयोजक डॉ रश्मि सिंह ने बताया कि यह आयोजन ज्ञान, नवाचार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही भारत के तकनीकी क्षेत्र में हो रहे बदलावों को समझने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब उन चीजों पर डिस्कशन करना, उन स्ट्रैटेजीज को लेकर आना, उन पॉलिसीज को डिजाइन करना जो कि न सिर्फ ये बोले कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, हम बिजनेस एक्सीलेंस को एक्चुअली अचीव ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ये है विकसित भारत के सपने को पूरा करना। तो अब ये टाइम आ गया है जब हम सभी साथ में मिलकर विकसित भारत के इस सपने को एक नई दिशा और एक नया आकार दें, ताकि हम 2047 तक इस सपने को पूरा कर सकें। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस सिलसिले में राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर, स्पेशल पर्पज व्हीकल के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य के पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह सुविधा अब ग्रामीण जनता को उनके स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें आधार से संबंधित सेवाओं के लिए दूरस्थ शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल
@AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने इसकी शिकायत रांची के SSP से की है। फिलहाल डॉक्टर अंसारी दिल्ली में हैं। उन्होंने बताया कि कल उन्हें मोबाइल नंबर 7903928758 से कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई और अपशब्द भी कहे गए। दिल्ली जैसे ही मैं फ्लाइट से लैंड किया मैम, तो 10 से 15 मिनट के बाद एक कॉल आता है, नंबर मैंने दे दिया। इस अभद्र भाषा के साथ मैं तो शॉक्ड रह गया। साफ साफ कहा कि 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें मार दूंगा, अपने दायरे में रहो। और इतना अभद्र गाली जो मैंने कभी सुना नहीं था। हमको अंत में फोन को काटना पड़ा। व्यवहार न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए लोहरदगा जिले में 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में व्यवहार न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाने के लिए 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान मेडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन शुरू किया गया है। यह कैंपेन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इस संबंध में बताया गया कि इस कैंपेन के दौरान न्यायालय में लंबित अधिक से अधिक सुलहनीय योग्य मामलों का निपटारा करने का लक्ष्य है। वही पक्षकारों को मध्यस्थता की कार्रवाई में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में भाग लेने का विकल्प भी उपलब्ध है। अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता को एक पसंदीदा सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान पद्धति के रूप में आगे बढ़ाना है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। गिरिडीह जिले के हरलाडी थाना क्षेत्र में एक युवक और एक युवती के शव फंदे से झूलते मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़का मुफस्सल थाना के पंचरुखी गांव का रहने वाला है, जबकि लड़की हरलाडी थाना क्षेत्र की कुड़को की रहने वाली है। डुमरी के SDPO सुमित प्रसाद ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शेयर बाजार में आज भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ी गिरावट के साथ खुले। अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निर्धारित आगामी व्यापार समझौते की समय सीमा को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 50 अंकों की गिरावट के साथ 83,190 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 25,384 पर था। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 90,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची, धनबाद और देवघर समेत राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में 9 जुलाई तक गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। राज्य में 1 जून से अब तक औसत से 80% अधिक बारिश दर्ज की गई है। राज्य में जुलाई माह में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। रांची में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज हिमाचल प्रदेश ने पुडुचेरी को 0 के मुकाबले 9 गोल से हरा दिया। एक अन्य मैच में असम ने जम्मू कश्मीर को 3-2 से पराजित किया। आज कुल 7 मुकाबले होने हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का किया शुभारंभ। कहा, केंद्र सरकार योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। ईडी ने रांची, हजारीबाग और बड़कागांव में 8 जगहों पर दी दबिश। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के रिश्तेदारों और करीबियों के ठिकानों पर की छापेमारी। राज्य के पंचायत सचिवालयों में स्थानीय आधार केंद्रों की होगी स्थापना। सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल के साथ किया समझौता। राज्य में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अब तक औसत से 80% अधिक बारिश। मौसम विभाग ने जुलाई में भी अच्छी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और रांची में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दूसरे दिन के मुकाबले जारी। हिमाचल प्रदेश और असम ने दर्ज की जीत।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।